सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपनी जिंदगी का असली दाम क्या लगा सकते हैं, पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसे के लिए बर्बाद कर रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं योर मनी और योर लाइफ किताब के बारे में, जिसे जो डॉमिंग्स विकी रोबिन ने लिखा है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं, बल्कि एक पैसा और जिंदगी के बीच के असली रिश्ते को समझाने वाली गाइड है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि ये हमारी आजादी और खुशहाल जिंदगी का जरिया हो सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस किताब के सबसे बड़े सबक के साथ। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारे जीवन का निवेश है। हम अपने समय को पैसे के बदले एक्सचेंज करते हैं, लेकिन क्या ये एक्सचेंज सही तरीके से हो रहा है? क्या हम पैसा कमा रहे हैं या अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हैं? क्या हमारी नौकरियां और खर्चे हमें खुशी दे रहे हैं या हमें गुलामी में डाल रहे हैं? क्या ज्यादा पैसा हमें ज्यादा संतुष्टि देता है या असली खुशी कुछ और है? इस किताब में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता, यानी ऐसा जीवन जहां आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत न पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। सबसे महत्वपूर्ण सबक 1, क्या आप पैसा कमाने के लिए आप अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए आप दिन के 10 घंटे और हफ्ते के 6 दिन लगा रहे हैं, तो असल में आप अपना समय बेच रहे हैं। इसका सल्यूशन, इस किताब का पहला सबक यही है कि अपने असली घंटे का रेट निकालो। अपनी नौकरी की सैलरी को अपने काम करने के घंटों से ही मत जोड़ो, बल्कि उसमें आने जाने का समय, तनाव, वर्कलोड और बाकी चीजों को भी जोड़ो। अगर आपकी असली इनकम 50,000 रुपए है, लेकिन आप महीने में 250 घंटे लगा रहे हैं, तो आपकी प्रति घंटे की असली कीमत 200 रुपए से भी कम है। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन के हर घंटे को सिर्फ 200 रुपए में बेचना चाहते हैं? पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन सही इस्तेमाल से खुशी मिल सकती है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी, लेकिन ये सच नहीं है। इस किताब में बताया गया है कि कई अमीर लोग भी दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन समय और संतोष नहीं। इसके लिए आप अपनी खर्चों की लिस्ट बनाओ और देखो कि कौन से खर्च सच में जरूरी है और कौन से सिर्फ दिखावे के लिए है। हर बार पैसे खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी या सिर्फ मुझे कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराएगी? सच्ची खुशी पैसा कमाने में नहीं, बल्कि इसे समझदारी से इस्तेमाल करने में है। 3, वित्तीय स्वतंत्रता, असली आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन जाएं, बल्कि ये कि आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत न पड़े। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा और संपत्ति हो कि आप अपने जीवन के सबसे जरूरी कामों पर ध्यान दे सकें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दो, खर्च कम करके और समझदारी से निवेश करके आप पैसे को अपनी आजादी के लिए काम पर लगा सकते हो। अगर आप अपनी जरूरतें कम कर देंगे और पैसों को सही जगह निवेश करेंगे, तो आपको हर महीने कम पैसे की जरूरत होगी और आप जल्दी आजाद हो सकते हैं। तो सवाल यह है, आप जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं या सिर्फ पैसे के लिए भागते रहना चाहते हैं? पहला चैलेंज, आज ही बैठकर अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से सिर्फ दिखावे के लिए हैं। अपनी नौकरी से जुड़े सभी छुपे हुए खर्चों को निकालिए और अपना असली घंटे का रेट कैलकुलेट कीजिए।
कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची किस चीज में दिखी। पिछले हिस्से में हमने समझा कि हम पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हैं और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यह है कि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। लेकिन सवाल यह है, इस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ सेविंग्स करना काफी है? कैसे हम अपनी लाइफ को पैसा कमाने की रेस से बाहर निकाल सकते हैं? अब हम इस किताब में बताए गए 9 स्टेप फॉर्मूला को समझेंगे, जिससे आप अपनी मनी माइंडसेट, खर्च और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली आजादी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 स्टेप प्रोग्राम, पैसा कंट्रोल में लाने का तरीका। पहला स्टेप, अपने पैसे के लिए ईमानदार बनो। ट्रैक एवरीथिंग। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप जानो आपके पास कितना पैसा है और कहां जाता है। एक्शन स्टेप, एक डायरी या एक्सेल शीट बनाइए और अपने हर खर्च को लिखना शुरू करें। आपकी इनकम कितनी है, खर्च कहां हो रहा है और आखिर में कितना बच रहा है, सब कुछ ट्रैक कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा है, लेकिन जब वो सच में ट्रैक करना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कितना पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो रहा है। अगले 1 महीने तक हर छोटे बड़े खर्च को नोट कीजिए और देखिए कि सबसे ज्यादा पैसे कहां जा रहे हैं। स्टेप 2, अपनी असली घंटे की कीमत, रियल आवली वेज, निकालो। हमने पिछले हिस्से में देखा कि आपकी सैलरी सिर्फ आपका ऑफिस में बिताया समय नहीं होती। एक्शन स्टेप, अपनी असली घंटे की कमाई निकालें। अपनी सैलरी से सिर्फ काम के घंटे मत जोड़ो, बल्कि उसमें ऑफिस आने जाने का समय, मेंटल स्ट्रेस, थकान, बाकी छुपे हुए खर्चों को भी जोड़ो। अगर आपको लगता है कि आपका असली रेट बहुत कम है, तो इसका मतलब यह है कि आपको पैसा कमाने का तरीका बदलना होगा। स्टेप 3, समझे कि असली खुशी कहां से आती है। अलाइन स्पेंडिंग विद वैल्यूज। बहुत बार हम पैसा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमें सिर्फ कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई वैल्यू नहीं देती। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी खर्चों की लिस्ट देखें और खुद से पूछें, क्या ये खर्च सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या मैं सिर्फ समाज के दबाव में आकर खर्च कर रहा हूं? अगर कोई चीज आपको असली खुशी नहीं देती, तो उस पर पैसा खर्च करना बंद कर दें। चौथा स्टेप, पैसा बचाने को अपनी आदत बनाइए। कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कमाई बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सेविंग बढ़ाएं। एक्शन स्टेप, मस्ट हैव और नाइस टू हैव खर्चों को अलग करें। जो चीज जरूरी नहीं, उस पर पैसे खर्च करना बंद करें। छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, जैसे हर दिन 100 रुपए बचाने से साल भर में 36,500 रुपए बच सकते हैं। स्टेप 5, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चार्ट बनाइए। इस किताब में एक पावरफुल एक्सरसाइज दी गई है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चार्ट। एक्शन स्टेप, अपनी मासिक खर्चों की औसत राशि निकालिए और उसे ग्राफ में प्लॉट कीजिए। अब देखें कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला पैसिव इनकम कब आपके खर्चों को कवर करने लगेगा। जब आपकी पैसिव इनकम आपके मासिक खर्च हो जाती है, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। स्टेप नंबर 6, पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। इन्वेस्टिंग माइंडसेट। पैसे को सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होगा, इसे ग्रो करना सीखना होगा। इसके लिए आप ये एक्शन स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 1, अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालें। 2, सबसे जरूरी बात, जल्दी शुरू करें। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने सही जगह निवेश करें, तो 10 से 15 सालों में मिलियनेयर बन सकते हैं। स्टेप 7, जितना कम चाहिए, उतनी जल्दी आजादी मिलेगी। लोअर योर नीड्स,
फास्टर फ्रीडम। अगर आप हर महीने 50,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपको ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। लेकिन अगर आपका खर्च 30,000 रुपए है तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। एक्शन स्टेप, अपनी लाइफस्टाइल को जितना हो सिंपल और स्मार्ट बनाइए। स्टेप 8, इनफ की लिमिट सेट करें। नोइंग व्हेन यू हैव इनफ। लोग हमेशा ज्यादा कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन असली सवाल है, आपको कितना पैसा चाहिए? अगर आपका टारगेट फिक्स है तो आप बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिए अपनी फ्रीडम प्लान कर सकते हैं। एक फिक्स गोल सेट करें कि आपको कितने पैसे चाहिए सुकून से जीने के लिए। स्टेप 9, काम को अपनी मर्जी से करें, मजबूरी से नहीं। वर्क बिकॉज यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यही है। अब आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने पैशन के लिए काम कर सकते हैं। एक्शन स्टेप्स, ऐसी लाइफ डिजाइन करें जहां आपको पसंद का काम करने की आजादी हो। आप अपनी काबिलियत के हिसाब से कोई भी नई स्किल सीखकर पैसिव इनकम के रास्ते बना सकते हैं। दूसरा चैलेंज, अपने खर्च ट्रैक करने की शुरुआत करें। अगले 7 दिनों तक हर पैसे का हिसाब लिखें। अपनी असली घंटे की इनकम निकालें और देखिए क्या आप सही एक्सचेंज कर रहे हैं। कमेंट में बताइए कौन सी बेकार की चीजें हैं जिन पर आप पैसे खर्च कर रहे थे। आगे हम समझेंगे कि कैसे आप तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 3, तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का रास्ता। पिछले हिस्सों में हमने सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है और कैसे हम 9 स्टेप प्रोग्राम से अपने पैसों को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है? क्या इसके लिए करोड़ों कमाने की जरूरत है, या फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से अमीर हैं? अगर आपको भी यही लगता है तो आप गलत हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सबसे जरूरी स्टेजेस और वो सीक्रेट्स जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे तेज तरीका, 4 लेवल फ्रीडम प्लान। अगर आप तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम और खर्च को 4 लेवल्स में ऑप्टिमाइज करना होगा। लेवल 1, खर्चों को नियंत्रित करना, रिड्यूस एक्सपेंसेस। अमीर लोग सबसे पहले अपनी गैर जरूरी खर्चों को कम करने पर ध्यान देते हैं। एक्शन स्टेप्स, उन खर्चों को पहचानिए जो सिर्फ आपकी जेब खाली कर रहे हैं, जैसे बेवजह शॉपिंग, महंगी ईएमआई या दिखावे का खर्च। जो भी चीज आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं देती, उसे हटा दीजिए। कई लोग ज्यादा कमाने के बजाय कम खर्च करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। लेवल 2, इनकम बढ़ाना, इंक्रीज इनकम सोर्सेस। खर्च कम करने के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाना जरूरी है। आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अपनी स्किल्स डेवलप करें और ऐसी चीजें सीखें जिससे आप ज्यादा कमा सकें। साइड हसल शुरू करें, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, कोर्स बेचना या कोई छोटा बिजनेस। आपकी इनकम के जितने ज्यादा सोर्स होंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेवल 3, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट स्मार्टली। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है, तो आप इसके बदले क्या कर सकते हैं? अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड और रियल एस्टेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। लेवल 4, पैसिव इनकम बनाएं, बिल्ड पैसिव इनकम सोर्सेज। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यही है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। एक्शन स्टेप, पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग। एक बार आपके पास अच्छा पैसिव इनकम आ गया
तो आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। 3 सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट जो आपको अपनाने चाहिए। पहला, टाइम इज मनी नहीं, बल्कि मनी इज टाइम। पैसा सिर्फ नोटों का खेल नहीं, बल्कि आपके समय का एक्सचेंज है। कम पैसों में भी खुश रहने की कला सीखना ही असली आजादी है। दूसरा, सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। सिर्फ सेविंग्स करने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आप इसे सही जगह लगाएंगे। तीसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अर्ली रिटायरमेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ जल्दी रिटायर होना नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीना है। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के 4 लेवल में से एक चुनें और इस पर काम करना शुरू करें। कमेंट में बताइए कौन सा लेवल आपके लिए सबसे जरूरी है और आप क्या बदलाव लाने वाले हैं। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई तो कैज़ेन ऑडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई जानकारी मिस न करें। अब आप बताइए, अगर आपको पैसे के लिए कभी काम न करना पड़े तो अपनी लाइफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे?